गया है आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रयास हमारे द्वारा किया गया है जिसके बाद आप लोग ना साइंस के पेपर की खोपड़ी में आप आराम से छेद कर पाओगे। कोई भी साइंस का क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो मेरे लाडलों और मेरी लाडलियों नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाइए मेरे प्यारे भाइयों। 750 क्वेश्चन का ये हमारा सेट स्टार्ट होने वाला है। पूरा क्वेश्चन बैंक इसके अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसी की सभी को दरकार थी। मैं जानता था पेपर नजदीक आ गया ना तो कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे से श्रेणियों, अब आप लोग टेंशन मतलब खत्म कर दीजिए। मैं आ गया हूँ ना, टेंशन खत्म कर दीजिए। आपके हर पेपर में जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं मैंने सबको करने का कवर सोचा है, बस थोड़ा सा ऐसे सेट करने में लेट हो गया है ना। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए मेरे प्यारे भाइयों। आंसर मत करना जब तक ना कहूँ मेरे भाई, आंसर मत करना। सबसे पहले वीडियो को आप सभी लोग शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए आज, क्योंकि इसमें पूरी शिद्दत के साथ पसीना बहने वाला है, पूरी शिद्दत के साथ पसीना बहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हीलियम कैसा तत्व है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हीलियम के बारे में बात करें तो हीलियम एक अक्रिय तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का रेशियो बताओ। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है मेरे प्यारे से श्रेणियों? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो। यस गुरुजी मेरे, आज देखो आपको ना शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि आपका 50,000 रुपये कट जाता है खाते से। अब 1 रुपये नहीं कटता तो शेयर तो करो। जल में हाइड्रोजन और जल का जो रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 750 क्वेश्चन का ये सीरीज का ये पहला डे आज शुरू हो रहा है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आज जाकर के बोलोगे, क्लास करने के बाद बोलोगे सर आपने तो कमाल कर दिया, सर आपने तो कमाल कर दिया कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, जल्दी बताओ। सर आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या की बात करते हैं। आवर्त सारणी में 7 आवर्त की है ना, 7 आवर्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलिकॉन क्या है बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। चौथे नंबर क्वेश्चन खोपड़ी में छेद करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि सिलिकॉन क्या होता है। एक भी क्वेश्चन इस सेट से 750 कर लोगे ना, 80 में से 70 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। 80 में से 70 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। जो लोग इस वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, आपको मैं कहता हूँ इसको 2-3 बार अच्छे से देख लेना। सिलिकॉन क्या होता है? तो सिलिकॉन जो होता है ना, वो एक प्रकार का उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु होता है। इसकी परमाणु संख्या के बारे में बात करते हैं। सिलिकॉन ऐसा ही 14 होता है, 14 इसकी परमाणु संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है OH क्रियाशील मूलक कौन है? ठीक है, OH क्रियाशील मूलक कौन है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आप 750 क्वेश्चन को कर लेते हो ना, तो पेपर में जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें 70 क्वेश्चन यहीं से होंगे। ठीक है, तो OH अभिक्रियाशील मूलक जो होता है ना, हम इसे कहते हैं जी अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्कोहल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हंसी खुशी सब लोग वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग हंसी खुशी वीडियो को पहले शेयर कीजिए। आप सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप होता है। उससे पहले 97K की सभी को बधाई। 97K हमारे चैनल पर पूरे हुए शाम को, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो आप लोग कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? भाई साहब थोड़ा सा कंफ्यूजन तो पैदा कर ही देता है ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? थोड़ा सा कंफ्यूजन तो कर ही देता है। यस गुरुजी मेरे, यस, बहुत बढ़िया। देखो अधिकांश बुक में आप देखोगे 30.5 किलो जूल प्रति मोल दिया रहता है। ठीक है, 30.5 दिया रहता है, कई जगह 305 भी दिया रहता है। लेकिन हाल फिलहाल में बात करता हूँ ना, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना चाहिए, 30.5। ठीक है, मैंने सोचा देखूंगा बट टाइम नहीं मिलता है इसके बारे में रिसर्च करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आता है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? अपने दोस्तों को शेयर करके बुला लो और कहो भाई साहब बढ़िया से पढ़ लो इस चीज को। ठीक है,
तो मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो टोटल 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी। आज सर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आज सीधा क्वेश्चन किया जा रहा है। मानव हृदय का औसत है ना औसतन प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब कितना होता है? जल्दी से, है ना। हो गया आगाज रण का, अब युद्ध की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। अगर आपका संघर्ष जारी है ना तो जीत तो पक्की आपकी ही होगी। मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब होता है वो 120 mmHg होता है। मेरे प्यारे भाई सोनल कुमार जी, राहुल कुमार, संगीता कुमारी, सचिन कुमार, नूतन कुमारी, रागिनी कुमार, सुमन, बहुत बढ़िया, अरविंद कुमार भाई साहब, सबका स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ये वाष्पोत्सर्जन गलत क्यों लिखो भाई साहब? वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है बोलो? पौधे के किस भाग में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है? गुरुजी मेरे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है ना वो तो पत्तियों में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बता दो? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पत्तियों में होती है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई साहब, कहता है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो छपने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो आप लोग, ठीक है। तो गुरुजी मेरे कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो राइट आंसर होगा जी नाइट्रोजन को। याद रखिएगा नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? पेपर में छप सकता है। दूसरा प्यारे बच्चों, वायुमंडल में जो वायु होता है ना उसमें नाइट्रोजन का क्या रेशियो होता है? गुरुजी मेरे परमाणु संख्या 7 होती है, नाइट्रोजन 78% होता है किसी भी वायु में। अगला प्रश्न क्या छपता है, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? शिद्दत से छापना इस क्वेश्चन को, एक एक प्रश्न तुम्हारी परीक्षा में तुम्हें याद आएगा कि गुरुजी ने करवाया था। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो वो पाया जाता है मुकुलन विधि। और हाइड्रा के द्वारा और किसमें पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में छाप देना और किसमें पाई जाती है, या फिर ये पूछे ना कि अमीबा में कौन सी विधि पाई जाती है। तो चीज़ों को आप बड़ी शिद्दत से साथ करना, ठीक है। चलिए, और किसमें पाई जाती है? बहुत बढ़िया। और किसमें पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, और ये ईस्ट में पाया जाता है। और अमीबा में प्यारे बच्चों विखंडन या द्विखंडन होता है, विखंडन या द्विखंडन होता है। एक भाई साहब कह रहे सर ऑल सब्जेक्ट का ही सही था। मेरे बच्चे वो भी सही था, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर इसका सुपड़ा साफ करना है ना, 2-3 दिनों के अंदर इसका सुपड़ा साफ करना है। क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। सुबह तो ऑल सब्जेक्ट का क्लास हो ही रहा है ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? जल्दी बताओ, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? जल्दी बोलो। यस यस यस, बहुत बढ़िया। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है ना, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, साइन आई बटा साइन आर इसका परफेक्ट सही है ना। अब ये बता दो, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दाढ़ी बनाने में कौन प्रयुक्त में होता है? यानी दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से आप लोग आंसर करते रहना प्यारे भाई। यस गुरुजी मेरे, यस यस। 750 क्वेश्चन की ये सीरीज है ना, 2-3 दिनों में तो हम इसे ढा ही देंगे ना। तो देखो ढाई है ना, दाढ़ी बनाने में अवतल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग के विकिरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? ठीक है, एक बार अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज देख ली ना 2-3 दिनों के अंदर, तो आप बोलोगे सर साइंस में अब कोई दिक्कत नहीं है ना। किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाए ना कि तरंग दैर्ध्य किस रंग का ज़्यादा होता है, तो तरंग दैर्ध्य के बारे में आपकी राय क्या है? फटाफट से बताओ कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी शिद्दत के साथ छप रहा है पेपर में क्वेश्चन। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन है उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पेपर में ये फरवरी के महीने में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ जाएगा। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला सही बैठता है?
किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला सही बैठता है, जल्दी बोलो। तो आपने पढ़ा होगा ना, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताओ? ऑप्शन नंबर बी देख कर देखिए, अगर R बराबर V बटा आई, ये तो परफेक्ट है ना, ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ये ओम के नियम से आता है, ओम के नियम से, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? 750 क्वेश्चन की सीरीज को देख लोगे ना, तो पेपर में हर क्वेश्चन तुम्हारे सामने घुटने टेकेगा कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो जो होता है ना, दिष्ट प्रत्यावर्ती दोनों मारना खोज के, ऑप्शन सी में दिया रहता है ना। दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों होता है, दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जी कि डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में पाया जाता है? डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में पाया जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना, वो साफ जल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पर बात होती ना कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर कहाँ पाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में शिद्दत के साथ छापना यस गुरुजी। मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना, वो गंदा जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जल्दी बोलो? गंदा जल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ये 750 क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हिमांशु कुमार जी, पंकज कुमार, करण कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है ना, बायोगैस का प्रमुख घटक जो सॉरी यहाँ क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, नाभिक के ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया किसमें होती है बताओ? यह क्रिया किसमें होती है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से। यह क्रिया जो होती है ना, यह क्रिया होती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगले प्रश्न में चलें। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं हो सकता? देखो, शेयर करने में एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होता। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं और टेलीग्राम ग्रुप हैं, सभी में आज शेयर कर दो और उसे भी बुला लो, तुम्हारा दोस्त ही है ना प्यारे बच्चों, आपका वो दोस्त ही है। और कहते हैं क्या जी कि निम्नलिखित पदार्थ में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता? तो मिट्टी का उपयोग नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। देखो आता सबको है, पर कमेंट आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। कोई भी प्रश्न छोटा नहीं होता, कोई भी प्रश्न बड़ा नहीं होता, कोई भी प्रश्न आसान नहीं होता है बच्चों। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए अगर समान आकार का प्रतिबिंब पाना है? तो अगर समान आकार का प्रतिबिंब पाना है तो बिंब को कहाँ होना चाहिए? वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या है? बी। वक्रता केंद्र पर होने से क्या होगा कि आकार जो है ना वो समान हो जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रश्न को आप उतना आसान ना समझें और भारी भी नहीं समझें, सभी को समान वैल्यू दें। समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है, जल्दी से बता दीजिए सब लोग। तो जो अल्पतम दूरी होती है ना, न्यूनतम दूरी जिसको कहते हैं, वो न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। अगर हल्का सा भी मिस्टेक हो गया ना तो यहाँ लग जाएगा या यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर खोज के मारना है, ऑप्शन सी में। तो इस तरह प्यारे बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हम लोग जल्दी में ना गलती कर देते हैं, तो ध्यान जरूर रखना। अगला प्रश्न नंबर 25 आता है, जाना 750 तक है, अभी तो 25 में ही है। प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, ठीक है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक बच्चे ने क्या लिखा, चलो बहुत बढ़िया, क्या लिखा, चलो बहुत बढ़िया। चलो लोहे की जो परमाणु संख्या होती है ना वो 26 होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगर यहाँ पर पूछा होता कैल्शियम की परमाणु संख्या या फिर पूछा जाता क्लोरीन की परमाणु संख्या, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होता। अगर यहाँ पर कैल्शियम होता या फिर क्लोरीन तो क्या होता, ठीक है।
हम आपके लिए प्यारे बच्चों सोचते हैं कि बच्चों को ठीक चीज़ें मिल जाए, है ना। चलो, कैल्शियम होता तो सर 20 होता, क्लोरीन होता सर 17 होता। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहली बात है ना, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है आज सब में वीडियो को शेयर कर दो। सबसे पहली बात है कि लाल को नीला कर देगा, इसका मतलब वो क्षार होगा, और जो क्षार होगा उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। 7 से ज़्यादा होगा यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना, 10 होगा उसका पीएच मान। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे सहेलियों, फटाफट से कर दो आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है ना वो हमारी 10 हो जाती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वर्गों की संख्या जो होती है ना वो 18 हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम क्या कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम क्या कहते हैं। बस 700 क्वेश्चन को देख लो, पता चलेगा आपको कि सारा क्वेश्चन पेपर में फटाफट बन रहा है। 750 क्वेश्चन को देखना है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो ये हमारा होता है जी, है ना, CHO होता है एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए होगा CHO। OH एल्कोहल होता है और हमारा CO कीटोन हो जाता है ना। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद शक्ति को निरूपित नहीं करता। कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है ना, कितनी बार पढ़ा है कि कौन सा पद शक्ति को निरूपित नहीं करता। V² होता है ना, VI होता है, IR² होता है, IR² होता है, I² नहीं होता है ना, I² नहीं होता ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा बता दो, है ना प्यारे बच्चों। P बराबर VI, P बराबर V², P बराबर I², नहीं क्या होता है बताओ कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होता ना, P बराबर VI। तो पहले निकाल लेते हैं R ना, तो V बराबर होता है, V बराबर होता है V बराबर IR होता है। तो I² होता है बच्चों, तो ये वाला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो बी ना, बी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, देखो अपना टेस्ट यहीं पर आपका हो जाएगा, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर आपकी तैयारी है तो क्वेश्चन बनना चाहिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये दोनों प्रकार की धाराएं निकलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का काफ़ी काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि गुरुजी मेरे काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस 3 कदम दूर है हमारा मंजिल 100K प्यारे बच्चों, मात्र 3 कदम दूर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी छपा था, फिर से छप रहा है, बताओ। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। यस, मंजू कुमार युवराज हैं, क्या हाल है जी, साकिर हैं, बहुत बढ़िया, सुधीर वाईटी हैं, सब लोग देख रहे हैं आज वीडियो को बड़े अच्छे से। ये सर ऑप्शन नंबर होगा सी, नाभिक के ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो तत्व बताइए कौन सा होगा। कौन सा वह तत्व है जो जल में विलय है, कौन सा ऐसा तत्व है जो जल में विलय है, बताओ। बहुत बढ़िया। चलिए, ब्रजेश कुमार कह रहे हैं तो जल में विलय कौन सा ऐसा तत्व है, तो सर कैल्शियम होगा, ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम होगा, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आता है, एथेन के आणविक सूत्र में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ये आप लोगों को खूब अच्छे से पता है इस क्वेश्चन का आंसर। एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो एथेन होता है जी सी और सी। एच की बात करते हो 1 2, तो ये इसमें 7 हो जाते हैं। सबको याद है गुरुजी मेरे, 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं, सबको खूब अच्छे से याद है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है।
ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? पूरी शिद्दत के साथ छपने वाला हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है वो 3 होती है, 3 होती है, 3 होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मनुष्य का जो वृक्क है ना वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। बहुत तेजी में बताना है, पूरी शिद्दत के साथ बताना है। चलो यस गुरुजी, मैंने 50 लोगों को शेयर कर दिया। बहुत बढ़िया बच्चा, थैंक्स आपका। ठीक है ना, आप लोग शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, ताकि जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले सबके पास ये वीडियो का लिंक चला जाए। संबंधित है उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। पहले बच्चों आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर और आएंगे, ठीक है ना, और लेकर के आएंगे। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान जो होता है ना, हम इसे कहते हैं सिनेप्स। सबका आंसर देखो ना, इतना मन खुश होता है आप लोगों के आंसर को देख के। सबसे पहला आंसर देने का रिकॉर्ड बनाना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा है ना, क्या लिखा है? पराग कोश में होते हैं। अब मैं हर 10 क्वेश्चन में आपका नाम लूंगा, हर 10वां क्वेश्चन में आपका मेरे बच्चों नाम लूंगा। चलिए 40वां नंबर में आपका मैं नाम लेने वाला हूं, तो बढ़िया से आप तैयार रहना, ठीक है। तो लिखा गया है हमारा पराग कोश में होता है, सॉरी पराग कोश में होते हैं, तो उसमें पराग कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विकास से दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकास है ना, विकास से दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए यस गुरुजी मेरे। तो विकास से दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किससे है? तो याद रखिएगा हमारा जो सबसे अधिक है ना, अगर चीन के विद्यार्थी दे दिया इसमें, तो चीन के विद्यार्थी ही आपको चूज करना है। नहीं रहता तो चिंपैंजी होता। हमारा जो है ना सबसे ज्यादा चिंपैंजी से है। किससे? चिंपैंजी से। लेकिन इससे भी ज्यादा तो विकास के दृष्टिकोण से, लेकिन हम लोग इसी से बढ़ के हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको, ठीक है ना, चिंपैंजी तो हम लोग यहाँ से विकास किए ही हैं, लेकिन इसके बाद चीन के विद्यार्थी सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन के विद्यार्थी। चलो 40वां नंबर में मैं आपका नाम लूंगा। क्वेश्चन है कि ना मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। सबसे पहला आंसर देखते हैं किसका आता है। यस गुरुजी मेरे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? यस सर, यस सर। किसका पहला आंसर है? अभी देख पता ही नहीं चल रहा है, सॉरी बच्चों, नाम ही नहीं पढ़ाई जा रहा है, इतना फास्ट कमेंट है। ठीक है, सिर्फ साइंस के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 750 साइंस के क्वेश्चन है आपकी, मतलब कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा इससे। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन मेरे बच्चे ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगली बार देखते हैं, आपका नाम जरूर लेंगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताओ क्या होता है? आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर प्यारे बच्चों आपको लगता है कि आपका परिवार दिशा ऑनलाइन क्लासेस से आप मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करना। आज शेयर जरूर करना, एक रिकॉर्ड बनाना है हमें। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न हमारा आता है COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? सर कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं, या फिर ईथर कहते हैं? तो COOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फटाफट से सब लोग वीडियो को शेयर मारते रहिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? जल्दी बताओ। तो मेरे प्यारे भाई, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है ना, वो जल से निकलता है, जल से बाहर निकलता है। सबका कहना यही है, जल से निकलता है। फटाफट आ रहा है आपके नाम लेने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है, बताओ कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, लवणीय लोक में, वर्णिल लवक में, या श्वेत रक्त कण में? तो मैग्नीशियम जो Mg होता है ना, इसकी परमाणु संख्या आप लोग कमेंट करना। ये पाया जाता है क्लोरोफिल में। परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है? यस गुरुजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मैं आपका नाम जरूर लूंगा, है ना, मैं आपका नाम जरूर लूंगा। बस चाल है ना, 50वां नंबर क्वेश्चन में आप तैयार रहना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में जो है ना वो मधुमेह रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर बी होगा, मधुमेह रोग हो जाता है। लाइक की संख्या 461 है। फटाफट सब लोग लाइक करके 800 के पार लाइक को पहुंचा दीजिए फटाफट से। अगर आपने नहीं किया तो कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा है? दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? 46वां नंबर क्वेश्चन।
यस यस, बहुत बढ़िया। तो दृश्य प्रकाश प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ प्यारे बच्चों फ्री कर देंगे अगर आज हमारे लाइव क्लास में प्यारे बच्चों एक रिकॉर्ड बनेगा तो हम इसका पीडीएफ आज फ्री कर देंगे बच्चों। तो दृश्य प्रकाश का किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या होता है? 750 क्वेश्चन का पीडीएफ प्यारे बच्चों, जो साइंस की खोपड़ी में छेद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को सब लोग शेयर कर दो, आज हम इसे फ्री करने के बारे में सोच रहे हैं। ये वाला पीडीएफ बच्चों, ये वाला 750 क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री। ये मत कहना सर गुरुजी सब फ्री कर दो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक मेरे बच्चे वाट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना, वो होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 49वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन, नाभिक के ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिक के ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। यस, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। नाभिक के ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक होता है? तो नाभिक के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा चार्जर दीजिए, सी सही होगा, यूरेनियम आपका सही उत्तर है। इसका कहाँ है, वो कहाँ है, बॉक्स कहाँ है ना, इसका बॉक्स जो है ना, यूरेनियम हमारा आंसर होगा। चलिए अब 50वें नंबर क्वेश्चन में आपका नाम लेने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप लोग और शेयर कीजिए फटाफट से, एक रिकॉर्ड बनता है आप लोगों के लिए, ये वाला पीडीएफ फ्री कर देंगे प्यारे बच्चों, ये दिल से जहान से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? सबसे पहले अजीत गिरी का आंसर है, बहुत बढ़िया अजीत मेरे बच्चे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 आवश्यक है, CO2 आवश्यक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है, निम्नलिखित में से किससे निकलता है? प्यारे बच्चों, लिटमस व्यंजन जो है ना बैगनी रंजक होता है, जो निम्नलिखित में से किससे निकलता है? जल्दी बता दो किससे निकलता है। यस गुरुजी मेरे, बहुत बढ़िया, किससे निकलता है बताओ। यस सर, हल्दी से सर नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलो, लिटमस जो होता है ना वो लाइकेन से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, लाइकेन से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है जब सोडियम क्लोर है ना, जब सोडियम है ना हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है ना तो क्या बनाता है? जल्दी बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकर के जिंदा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकर के इस क्वेश्चन में हम जिंदा हूँ। जल्दी बता दो ऑप्शन क्या होगा। 52 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता दो तेजी में। गुरुजी ZnO2, जेड है ना, Na2 ZnO2 और H2। प्यारे बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन लेके जिंदा हूँ, इसको देख लेना मेरा बच्चा। अधिकांश सूत्र डी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, तो देख लेना। अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी उदासीन विलयन का pH वैल्यू क्या होता है? किसी भी उदासीन विलयन का pH वैल्यू क्या होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप देना। उदासीन विलयन जो होता है ना, देखो अम्ल है तो वो 7 से कम होगा और क्षार है तो 7 से अधिक होगा, लेकिन बीच में जो 7 होगा ना उसी को उदासीन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उदासीन में। अगला पेपर में क्वेश्चन आता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। 750 क्वेश्चन तक जाना है, अभी तो सर 54 क्वेश्चन में ही हो। पार्ट 3 दिनों में कम से कम या 4 दिनों में तो कवर करना है पूरा हमें, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक्वारेंजिया में HCl और HNO3 का रेशियो। मेरे सभी बच्चों को याद है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे प्यारे रसगुल्लों को याद है, खूब अच्छे से याद है। यस यस यस, तो एक्वारेंजिया में जो रेशियो होता है ना वो 3:1 का हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा होगा ए नंबर, 3:1 का हमारा रेशियो हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि द्विखंडन किसमें होता है बताइए। ऑप्शन है अमीबा, पैरामेसियम, लिस्मानिया या फिर सभी में। तो मेरे प्यारे भाई द्विखंडन की बात करते हैं ना, द्विखंडन होता है अमीबा में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? जल्दी से बता दो। तो कोई भी पुष्प यानी फूल होता है ना, उसमें नर प्रजनन अंग जो होता है ना वो पुंकेसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब आपका नाम लेने वाला क्वेश्चन आ रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ पर अंडाणु निषेचित होता है बताओ। 58 नंबर क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है। गुरुजी शिद्दत से आज छप रहा है, नहीं तो 50 से आगे तो हम लोग बढ़ते ही नहीं थे कभी अंडाणु निषेचित होता है फलोपियन नालिका में। कोई क्वेश्चन आसान नहीं होता, तो कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों हर क्वेश्चन को समान ले दो। अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है।
अवतल लेंस के आवर्धन बराबर कौन सा सूत्र होता है, जल्दी से बता दो। 59 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार जल्दी से सब लोग लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि 750 लाइक हो जाए। चलो बहुत बढ़िया, फटाफट 600 पूरे हो गए। चलो 605 हो गए, 618 हो गए मेरे प्यारे भाई। जल्दी से, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है आपका। 624 हो गए, 650, 655, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब लोग फटाफट से लाइक करते चलिए। 628 है ना, चलो बहुत बढ़िया। 750 लाइक तक पहुंचना है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है ना वो V/U होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपका नाम लूंगा, जल्दी से बताइए पहला आंसर कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। सबसे पहला आंसर 60 नंबर का, 60 नंबर का। अरे पता ही नहीं चल रहा है ना कौन सा है, इतने बच्चे कमेंट करें पता ही नहीं चल रहा है। सॉरी बच्चों, लगता है नहीं हो पाएगा, लगता है नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या होता है हमारा फार्मूला, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर हमारा होता है F बराबर R/2 लिख सकते हो ना। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। यस गुरु जी, हम आपका नोट्स लेना चाहते हैं। भाई साहब ये हमारा नंबर है 7700879453 पर आप हमारी टीम से कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा। पर अभी क्लास करो मेरे बच्चे। नेक्स्ट है हमारा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है बताओ। 61 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 40% बच्चे इस क्वेश्चन में गलत करते हैं। अधिकांश लोग पता है क्या मार के आ जाते हैं, वो इस्पात मार के आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, जल्दी से बताओ। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति होती है वह क्या होती है, ठीक है। तो भाई साहब वह होती है 220 वोल्ट पर, है ना, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए मारा है जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। तो सही उत्तर है हमारा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। आप इस वीडियो को बाद में भी देखना मेरे बच्चे, बाद में भी निकाल के देखना, आपको बहुत फायदा होगा पेपर में। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो दूर बिंदु होता है स्वस्थ आंख के लिए अनंत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है मेरे प्यारे भाई, फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो होता है ना वो तो सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी। फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने या फिर फ्लेमिंग ने। ये प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज जो की थी ना फैराडे ने की थी। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। तो माँ ने वो सपना देखा है कि मेरा लाडला 40 में 40 लेकर आएगा। क्या आप वो सपना तोड़ दोगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे बच्चे। तो हम पहाड़ को तोड़ेंगे, क्वेश्चन को तोड़ेंगे, सपना तो कभी नहीं तोड़ सकते। तो माइकल फैराडे ने क्या था, विद्युत चुंबक की खोज। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारा जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें कौन सा दोष होगा, जल्दी बताओ। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें कौन सा दोष होगा। निकट साफ नहीं देखेगा तो दूर देखेगा, और जो साफ देखेगा वही दोष होगा। तो इसमें दूर दृष्टि दोष होगा मेरे प्यारे बच्चों, दूर दृष्टि दोष देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को शिद्दत से देखना। समीकरण को देख करके बताइए यह किस प्रकार की रासायनिक समीकरण है। जल्दी से वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए फटाफट से। अगर हमारा एक अच्छा रिकॉर्ड बन गया ना तो आपको ये सारा पीडीएफ फ्री में, ये वाला जो पीडीएफ है ना 750 क्वेश्चन वाला पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा, जो प्यारे बच्चे पूरे यूट्यूब में सबसे बड़ी क्रांति ला देगी इस बार, ठीक है ना। तो ये अगर बड़ी चीजें दो भाग में टूट रही है तो हम इसे वियोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तैयार हो जाना, आपका क्वेश्चन आ रहा है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया थी। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया थी बताओ। अगर दम है तो प्यारे बच्चों सबसे पहले उत्तर देके दिखाओ। ये भी तो बात है ना, सबसे पहले उत्तर देके दिखाना है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी। चलो ये क्वेश्चन आगे
गया जी आपका नाम वाला, टेस्ट वाला क्वेश्चन है। फटाफट से पहले उत्तर दीजिए और अपना नाम पूरे बिहार में रोशन करवाइए। क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय, मैं देखना चाहता हूं 70 नंबर क्वेश्चन किसका आता है। सबसे पहला उत्तर 70 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले अजीत का आंसर आया, मैंने देखा प्यारे बच्चा, ठीक है ना। तो विजातीय यौगिक का मतलब होता है जो अलग हो बच्चों। चूना पत्थर का फार्मूला CaCO3, खड़िया का CaCO3, संगमरमर का CaCO3, लेकिन प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग होता है। कुछ बच्चों का और नाम लेता हूं, दिलखुश है, राहुल कुमार है, सिहानी, हिमांशु है, क्यूट गर्ल है, चलो सचिन कुमार है, रागिनी है, रिया कुमारी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से pH, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षार विलयन को देता है। क्षार विलयन का कौन सा pH मान सही है बच्चों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो क्षार विलयन का यहाँ जो pH मान देखोगे ना वो 7 से बड़ा होता है, यानी आप 13 सही कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव पाई जाती है। भाई साहब यहाँ पर बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है कि कमेंट बॉक्स को तो लगता है कि फाड़ देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव है, तो गुरुजी ब्रोमीन होगा। अगर धातु होता तो पारा आंसर होता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो गुरुजी सीसा और टीन की मिश्र धातु से सोल्डर बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, और वीडियो को शेयर कीजिए। आज प्यारे बच्चों रिकॉर्ड बन के यहाँ से जाना चाहिए। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में जो होता है ना द्वि आबंध पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, नए लोग जितने हैं। निम्नलिखित में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, जल्दी बता दो। तो उपभोक्ता प्यारे बच्चों जो किसी वस्तु का उपभोग करे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जंगली जानवर उपभोक्ता है। आपका नाम बिहार में रोशन करने के लिए मौका दे रहे हैं हम। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, 76 नंबर क्वेश्चन। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, 76 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। तो कवक में पोषण की जो विधि पाई जाती है ना वो पाई जाती है मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मृतजीवी। अगर आप ये 750 क्वेश्चन कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में आपका 80 में से 70 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, ये मेरी प्यारे बच्चों पूरी गारंटी है ना। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें पाया जाता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें पाया जाता है, बता दो, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन की बात करते हैं ना, तो ईस्ट जो होता है ना, ईस्ट में मुकुलन द्वारा या हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अमीबा में होता है द्विखंडन या विखंडन द्वारा, द्विखंडन या विखंडन द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है। प्यारे बच्चों पटना में इस क्वेश्चन टाइपिंग चल रहा होगा अभी, क्या कि पटना में प्यारे बच्चों टाइपिंग चल रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है ना, डायलिसिस थैली कौन सी है। तो प्यारे बच्चों मानव में डायलिसिस थैली जो है ना वो नेफ्रॉन को कहा जाता है। भाई साहब टाइपिंग चल रही है अब इस क्वेश्चन की, जाके बस तुम्हें लगा के आ जाना है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, हाँ जी मोबाइल लेकर आइएगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है ना वो फूलों द्वारा होता है, फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलो बे लगा देना फटाफट से इस क्वेश्चन को, मेरे प्यारे सहेलियों फटाफट से लगा दो इस क्वेश्चन का आंसर। और आपको पता चल जाना चाहिए ना कि बिहार के किस बच्चे का टाइपिंग सबसे बढ़िया है, किस बच्चे का टाइपिंग सबसे बढ़िया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, बहुत बढ़िया। तो है ना, तो नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। कौन सा ऐसा पदार्थ है ना जो अपघटित हो जाएगा और कौन सा ऐसा पदार्थ नहीं होगा। गुरुजी रबर तो नहीं होगा ना, सूखे घास के पत्ते, अगर ऑप्शन नंबर ए लिखे हो, जैसा कि पहले बच्चों नॉट शिवम सबसे पहला उत्तर मुझे देखने को मिला, और मुझे पता है कि उससे पहले भी पहले बच्चों 100 बच्चों ने दे दिया, लेकिन देख ही नहीं पाता, इतना तेजी कमेंट जाता है ना, पता ही नहीं चलता सबसे पहले किसका हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ प्यारे बच्चों कौन सा रिलेशन आपको बढ़िया लगा, कौन सा रिलेशन बढ़िया लग रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप देना। तो आर बराबर भी बटा आई रिलेशन, देखो कितना प्यारा रिलेशन है, आर बराबर भी बटा आई, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है ना, तो हम कह सकते हैं ना आर बराबर वी बटा
आई हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन को, 100 वाट का बल्ब है, 250 वोल्ट पर मेन में जोड़ा गया, तो इसमें आई का मान क्या होगा? तो पी का वैल्यू देखो 100 वाट है, वी का मान दिया गया 150, पी बराबर भी आई, पी का मान 100 बराबर भी का मान 250 गुणा में आई, मेरे बच्चे से कटाओगे तो 0.4 एम्पियर निकलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी बोलो? ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर आपका आंसर होगा। कोई नहीं रोक सकता है इसको। 0.4 एम्पियर यहां से जो आग उठेगी ना, वो प्यारे बच्चों बड़ी लंबी दूर जाने वाली है। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है? जल्दी बोलो, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। यस गुरुजी, लगता है 900 का आंकड़ा छुएगा बच्चों। आप सभी लोग वीडियो को जल्दी जल्दी से शेयर कर दो फटाफट। तो विद्युत फ्यूज जो होता है ना, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 84 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, जनित्र। ठीक है ना, पूरे 750 आपको देखना है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? जितने भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आगे से मिलता रहे। पेपर सामने में है, तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा ऐसा है जिसको जीव से कोई लेना देना नहीं है? पेट्रोलियम पहले बच्चों जीव से ही बनता है, बायोगैस, कोयला सब कुछ बनता है। नाभिक के ऊर्जा जीव से कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवन विद्युत जनित्र में पवनों की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवनों की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पवन विद्युत जनित्र में पवनों की चाल मेरे प्यारे भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। चलो आपका आंसर देने का समय आ गया। निम्नलिखित में से कौन लेड नाइट्रेट है ना, लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? कमेंट बॉक्स में छाप देना। प्यारे बच्चों हल्का कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन रिपीट है गुरुजी? हाँ बच्चों रिपीट है, क्योंकि जैसे बिहार बोर्ड ने रिपीट किया है तो वैसे क्वेश्चन भी रिपीट मिलेगा आपको। क्वेश्चन तो रिपीट मिलेगा ही मिलेगा, उससे तो आप ही को फायदा है, बहुत ज्यादा आपको फायदा है। गुरुजी मेरे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 0% 20% कंफ्यूजन है, इसीलिए आप एक बार देख सकते हो। चलिए आपके लिए प्रश्न आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा गया ना कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? जल्दी बता दो, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? यस गुरुजी, ऑप्शन नंबर 1 क्लोर क्षार अभिक्रिया होता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया 90 नंबर क्वेश्चन है, जहां पर आपको सबसे पहले उत्तर लगा करके बिहार में अपना नाम रोशन कराना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। यस गुरुजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो ऑप्शन नंबर बी लिखा है 90 का सबसे पहला, अजीत उससे भी पहले बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। तो मेरे बच्चे कौन सा सही है? तो Na2CO3 10H2O यहाँ पर सही है, बाकी कोई भी फार्मूला सही नहीं है, सारे फार्मूले गलत हैं। चलो 51 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे आप चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? वीडियो को प्यारे बच्चों मैं चाहता हूँ कि लाइक करके फटाफट से पहले आप लोग 1K तक पहुंचा दें। चलिए मैं देखता हूँ कितने लोगों ने लाइक कर दिया। चलो 900, 840 हो गए, 855 हो गए। फटाफट से लाइक कर दीजिए आपसे जल्दी से। 1K नहीं हुआ तो समझो हमारी बेइज्जती है प्यारे बच्चों, आपकी बेइज्जती है। चाकू से काट सकते हैं सोडियम को, तो सॉरी सोडियम नहीं तो लिथियम को काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध पाए जाते हैं? CH4 है, CH4 है, C2 C3 1 2 3 और प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 लिखाएगा, 1 है ना, इसमें भी तो 4 होगा। जल्दी बताओ किसमें पाया जाता है? किसमें 3 आबंध पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, C3 और H4 में। क्या जल्दी से बताओ किसमें 3 हो गए? ऑप्शन नंबर सी सर, सी नंबर में होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक समूह कौन सा होता है? कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक समूह कौन सा होता है? 93 नंबर क्वेश्चन। तो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है ना, तो कार्बोनिल ग्रुप का जो होता है ना वो CO होता है। इस तरह से CO दिया रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है, सबसे अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील कौन है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? ठीक है ना, जल्दी कर दो इसका राइट आंसर। सर जी AG कह रहे हो, अधिक अभिक्रियाशील AG होगा क्या? आपको सही लग रहा है AG होगा क्या? नहीं प्यारे बच्चे, मुझे तो नहीं लग रहा है कि AG होना चाहिए। CU सर जी, CU होगा मेरे बच्चे, CU कॉपर होगा। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रकृति में
पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ कर्जा लिख दिया। अबे पागल कहीं का, ऊर्जा होगा। मेरे प्यारे बच्चों टाइपिस्ट में भी लगता है ना, थोड़ा सा मैंने बोला था ना टाइपिस्ट ना बड़ा आजकल पता नहीं मौज कर रहा है ना। तो मेरे बच्चे को है ना सूर्य होगा, प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। प्यारे बच्चों बिहार मोड में भी 1 के बच्चे लाइव देखने वाले, ऐसा प्यारे बच्चों सोच करके भी लोग बोलेंगे अरे भाई साहब ये तो अजीब हो गया ना। हरे पौधे कहलाते हैं, तो जितने भी हरे पौधे होते हैं ना सारे के सारे उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप देना सबसे जल्दी प्यारे भाई। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बढ़िया, फटाफट कीजिए। तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में मेरे प्यारे भाई भोजन का पचना एक प्रकार की उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? 99 नंबर क्वेश्चन, 750 तक जाना, ये तो 99 है जी। तो निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग जंतु होता है? तो उभयलिंग जंतु में केचुआ सबसे पहले आ जाता है कि सर मैं ही हूं उभयलिंग जंतु। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? जल्दी बता दो। तो भूमिगत जल का उदाहरण हमारा जो होगा ना वो हमारा कुआं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो बताइए एम्पियर का मान कितना होगा, धारा प्रवाहित कितना होगा? गुरुजी मेरे 1 मिनट में यानी 120 सेकंड में 120 सेकंड में 60 सेकंड में 120 है, तो 2 एम्पियर बोलने में कोई शर्म लगती है क्या? तो ऑप्शन नंबर बता दो, बी सही होगा। 101 नंबर। 102 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों को इसमें ऑप्शन की कोई जरूरत है नहीं, ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखोगे तो डी नंबर में ऑप्शन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 कह रहा है, 103 नंबर क्वेश्चन है हमारा, है ना जी। 103 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 103। तो प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना वो हमारा ओम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? यानी विद्युत धारा को किससे मापा जाता है ना। तो परिपथ में विद्युत धारा की जो माप होती है ना वो हो जाती है किससे? विद्युत धारा का माप जो होता है ना वो ए मीटर से होता है। प्यारे बच्चों ये वीडियो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक होगा बाद में। दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किसका, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ रिपीट क्वेश्चन करेगा, और ये अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह, किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता? किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता? आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब लोग जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक और प्यारे भाई शेयर जरूर करना। और सबसे बड़ी बात है कि अपना परिवार 100K का होने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, सब लोग सब्सक्राइब करना कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता? तो ये कुंडली में नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो मेरे प्यारे भाई सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना उसमें उपयोग होता है उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तल लेंस का। अगला है हमारा नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पेपर में फंसने वाला क्वेश्चन। गुरुजी मेरे CuSO4 5H2O, कई बच्चे Cu के जगह पर Ca बोल देते हैं, तो Cu होता है SO4 5H2O। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से लवण कौन सा है? तो ऑप्शन देख लो, बताओ इसमें कौन सा लवण है, जल्दी से देख के बताओ कौन सा लवण है। मेरे प्यारे भाई लवण कौन सा है? गुरुजी कहीं पर NaCl नहीं है क्या? नहीं प्यारे बच्चों, लवण में आ जाता है K2SO4। K2SO4 जो होता है ना एक प्रकार का लवण होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं नाइट्रोजन के। इसमें टॉपर वाला ये क्वेश्चन है, जो सबसे पहले देगा मैं उसका नाम लूंगा। नाइट्रोजन में अणु, लेकिन नाम ही दिखाई नहीं पड़ता, इतना ज्यादा फास्ट कमेंट होता है ना, नाम ही पता नहीं चलता किसका कमेंट है। तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए, जल्दी फटाफट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र मेरे प्यारे भाई CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन संपदा का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नीचे देखोगे, वन संपदा का उदाहरण कौन सा है? जल्दी बता दो किसमें हमें वन संपदा का उदाहरण देखने को मिलता है।
यस गुरुजी मेरे, वन संपदा का उदाहरण जो देखने को मिलता है वो हमारा लकड़ी में वन के लाइक फटाफट से पूरे कर दीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग। 940 हो गए, 955 हो गए, बहुत बढ़िया, 961, वेरी गुड। फटाफट से लाइक करके आप लोग वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए पसीना बहाएं, तो फिर हमें भी बहुत मजा आए, हमें भी मजा आए पसीना बहाने में। यस गुरुजी मेरे, चलो चलो, हो गए हो गए हो गए हो गए, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 113 नंबर क्वेश्चन। चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए जल्दी से। सर चीनी का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सी होगा, C12H22 और O11 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर उसका रंग कैसा होता है, जल्दी बताओ। यस गुरुजी मेरे, देखो मेथिल ऑरेंज का डालने पर, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस सेट को देखा अच्छे से, देख करके मैं बता दूंगा इसका राइट आंसर क्या होता है। अगर गलत बताऊंगा तो बोलोगे सर गलत बताते हो, इसलिए आप लोग ही उत्तर कर दो। गुरुजी पीला होता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पीला होता है, पर मैं नहीं बता रहा हूँ। चलो अगर आप लोगों को लगता है तो अच्छी बात है। स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, CO2, क्लोरोफिल या सभी। स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है बता दो। अगर मैं छोड़ दूंगा तो तुम सही खोज लोगे, लेकिन गलत बता दूंगा तो तुम फिर गलत ही मार के एग्जाम में आओगे, इसीलिए प्यारे बच्चों मैं गलत बताना नहीं चाहता। तो क्लोरोफिल के लिए सभी आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, जल्दी बता देंगे। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता? आज प्यारे बच्चों आप बोलोगे सर हमने रिवीजन किया, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए एकदम तेजी से कि यूरो 2 का संबंध मेरे प्यारे भाई वायु प्रदूषण से है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अजय है ना, निम्नलिखित में से कौन अनिम्नीकरण पदार्थ है? और निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है बताओ। तो मेरे प्यारे भाई पेपर में कई बार आता है ना, और निम्नीकरण पदार्थ के बारे में सबको याद हो चुका है कि सर जी और निम्नीकरण पदार्थ में DDT सबसे पहला आता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? 120 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो मेरे भाई क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है ना वो हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान होता है? रिपीटेड क्वेश्चन गुरुजी, रिपीटेड क्वेश्चन, यही तो होता है ना क्वेश्चन बैंक जब आप पढ़ने जाते हो तो चीजें रिपीट होती है, कई बार रिपीट होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे भाई क्या लिखा हमने, लघु पतन के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन देख के कोई फायदा नहीं है, 2 नियम होते हैं, बच्चों को पता है। 220 वोल्ट की धारा 2 एम्पियर के लिए होता है, प्रतिरोध का मान बताओ। R बराबर V/I, R बराबर V/I होता है। 220 को 2 से भाग करोगे मेरे प्यारे बच्चों 110 ओम हमारा आंसर आएगा, 110 ओम हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? रिपीटेड क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? जल्दी से फटाफट से बता दो कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है ना। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तेजी में बता दो। तो साइन I बटा साइन R होता है, साइन I बटा साइन R होता है, बच्चों को पता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 किलोवाट घंटा तुल्य बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा तुल्य बराबर क्या होता है? सर जी वो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, देख लीजिएगा। यस। अगला क्वेश्चन आता है हमारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है? तो एक समतल दर्पण जो होता है ना उसका जो प्रतिबिंब होता है ना वो काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विभवांतर का SI मात्रक बताइए क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर जो होता है ना इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन बताइए सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है ना? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? यस यस यस, बहुत बढ़िया। 128 नंबर क्वेश्चन पर हमें, और सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र बताइए। तो Na2CO3 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का सोडियम बाई कार्बोनेट होता तो NaHCO3 होता, NaHCO3 होता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कार्बोनिल क्या बोला है? कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। गुरुजी मेरे 2 वीडियो आपकी और चल गए, चलने दो प्यारे बच्चों, बाद में देख लेना उसे। अब ये क्या आ गया हमारे पास,
ठीक है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो कार्बोनिल समूह की जो होता है ना, कार्बोनिल समूह जो होता है वो CO होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन है हमारा, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र बताइए क्या होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। यस गुरुजी मेरे, इथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। आयनिक यौगिक होता है CaCl2, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में शून्य समूह में तत्व कितने हैं। शून्य समूह में कितने तत्व हैं आपको पता है ना, एक हो गया हमारा हाइड्रोजन और दूसरा उस पार में हीलियम, है ना। शून्य समूह में कौन सा होता है, नहीं शून्य समूह में कितने तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। यस सर 5 होते हैं। अरे शून्य समूह में 1 2 3 4 5 6 7 तत्व लिखे हैं बच्चों, तो जल्दी से बताओ कितने होते हैं। सर 2 होते हैं क्या, नहीं 6 होते हैं, 7 होते हैं ना। ऐसे तो शून्य समूह में देखते हैं तो 7 तत्व देखने को मिलता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों नहीं है ना हमारा। चलो चलो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कितना लिखा, 7 होता है, लेकिन यहाँ 6 ऑप्शन चलो मार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितनी बार हमने पढ़ा है मीथेन CH4 होता है, इसमें सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं, ठीक है ना। मीथेन लिखोगे CH4 1 2 3 4, तो मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, जल्दी बता दो। वीडियो को 7 बजे होगा ना। निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, तो अवकारक की जो है ना, अवकारक की बात करते हैं। अवकारक में H2 होता है, H2 अवकारक होता है। अगला है हमारा, इथाइल अल्कोहल में किस प्रकार का शोषण बनता है, कि है ना, मिथाइल क्या लिखा है, इथाइल अल्कोहल में किस प्रकार का शोषण में बनता है। तो प्यारे बच्चों अवायवीय शोषण में इथाइल अल्कोहल बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है हमारा, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जब पूरी शिद्दत के साथ छापना वीडियो। चैनल को मेरे प्यारे बच्चों अगर पहली बार नए आए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आई एम न्यू लिख के भेजें और सब्सक्राइब कर लें। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी दिखा देते हैं कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। जल्दी से करें सब लोग फटाफट। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे पराग कोश में पराग कण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है हमारा, ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग पनपता है किसकी कमी के कारण, तो मेरे प्यारे बच्चों आयोडीन की कमी से ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग। चलिए 140 नंबर में अपना आंसर दीजिए और अपना नाम कमाइए प्यारे बच्चों। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सबसे पहला किसका आंसर है, देखने वाली बात है। यस गुरुजी, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुमन कुमार, सुजीत कुमार, श्वेता कुमारी, मंटू कुमार, बहुत बढ़िया, प्रिंस कुमार, पवन कुमार कुशवाहा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 141 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये काम करता है ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हमारा, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला बताओ। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, R बराबर VI, गलत है प्यारे बच्चों, V बराबर IR करने के लिए ऑप्शन नंबर बी देखो, R बराबर V बटा I। आप देख सकते हैं आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं, इसे कहते हैं स्व मूल्यांकन। क्या कहते हैं, स्व मूल्यांकन। बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो मेरे बच्चे बैटरी तो DC करंट देता है ना, तो दिष्ट धारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग होता है। पहले ही ऑप्शन ऊपर में दिया गया कि दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, पहले ही ऑप्शन ऊपर में दिया गया है गुरुजी मेरे, अवतल का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, जल्दी बता दो तेजी से। यस यस यस, एक सेकंड रुकना प्यारे बच्चों, मैं मैथ का टाइम, वो जो हमारा कंटेंट चलने वाला है वो हिंदी वाला वीडियो का टाइमिंग मैं सेट कर देता हूँ, अलग टाइमिंग सेट कर देता हूँ, जल्दी से एक बार फटाफट बता देना। तो मेरे प्यारे बच्चे प्रीमियर का जो टाइमिंग है ना, इसे मैं सेट कर देता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ थोड़ा सा चेंज, ठीक है ना। जो 7 बजे है मेरे बच्चे, इसे मैं कर देता हूँ 8 बजे, ठीक है। तो चलो मैंने कर दिया 8 बजे, ताकि हमारा क्लास में कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिले, ठीक है ना। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से हो भी नहीं सकता मेरे बच्चे, तो चलने दो, जो होता है होने दो, ठीक है ना। जल्दी बताओ फटाफट। तो विभवांतर का ऐसी मात्रक वोल्ट होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताओ कितने होते हैं।
प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो गुरुजी मेरे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कहते हैं ना तवा सेका हुआ है बच्चों, तवा गर्म है, 2-4 रोटी और सेक लो। तवा गर्म है बच्चों, 2-4 रोटी और सेक लो। वोल्ट बराबर क्या होता है? तो V बराबर J/C होता है, तो जूल बटा कूलाम होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 148 नंबर क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो मेरे प्यारे भाई श्वसन की बात करते हैं ना, श्वसन एक प्रकार की उपचयन बोध है ना, ऑप्शन दिया गया है ना, ऊष्मा छेपी है, सॉरी ऊष्मा छेपी, इसमें ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है ना, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? बाद में देखने में प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया लगेगा, ये वीडियो रिवीजन करने में मस्त लगेगा। सर्वोत्तम चालक होता है इसमें कौन सा? तो Ag होता है सर्वोत्तम चालक, ऑप्शन नंबर बी यानी चांदी होता है। नेक्स्ट है हमारा आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को हम क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छापते रहना पूरी शिद्दत से। उदग्र स्तंभ जो होता है ना, हम उसे वर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु मेरे से श्रेणियों? लोहा धातु है, कॉपर निकल सब धातु है। Sb जो होता है ना, ये हमारी उपधातु होती है। नेक्स्ट हमारा होता है कि पीतल क्या है? सबको पता है, बच्चे को पता है कि पीतल क्या है। जल्दी बता दो अपने दोस्तों में, एक बार फिर से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवा लो फटाफट से। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पीतल क्या होता है? तो पीतल जो होता है एक मिश्र धातु होता है, ऑप्शन देखो कहां पर है, सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अम्ल विलयन का पीएच मान होता है, 153 नंबर क्वेश्चन। 750 क्वेश्चन में हम 153 में चले गए। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों जुनून, इसे कहते हैं जुनून कि अम्ल विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? जल्दी बता दो। यस सर, सरलतम हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले मीथेन का नाम आता है CH4। अगला क्वेश्चन है कि कूटपात किसमें पाया जाता है? 155 नंबर क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चे कूटपात पाया जाता है किसमें? अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों पुष्पी पौधों में फूलों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? 160 में मैं आपसे पूछूंगा आपका प्रश्न और आपको देना है जवाब, पूरे बिहार में आपको कराना है अपना नाम, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है प्यारे बच्चे? उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क उत्सर्जी अंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? पूरी शिद्दत के साथ पूरे क्वेश्चन को देखने के लिए आप तैयार रहना। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो मेरे भाई वृषण में बनते हैं शुक्राणु। चलिए 159 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन किसे नहीं कहा जाता? जल्दी बताओ, प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? कमेंट बॉक्स में छाप दो गुरुजी मेरे। प्राकृतिक संसाधन में जीवधारी को नहीं माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 160 है, सबसे पहला आपका नाम आएगा अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दे दिया। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? यस बहुत बढ़िया, सबसे पहला आंसर मेरे प्यारे बच्चों किसका है? किसका आंसर है पता ही नहीं चलता, यहाँ पर दिखाई शो नहीं हो रहा है, सॉरी बच्चों, पता नहीं वो मतलब क्या करके आता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों समतल हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के लिए होता है? बताओ, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? जल्दी बताओ। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो होता है ना, वो अवतल लेंस से होता है, अवतल लेंस से होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो हमारा जो मानव नेत्र होता है ना, इसमें उत्तल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। विभवांतर मापने वाले यंत्र को, आप लोग प्यारे बच्चों जितने भी लोग नए हैं ना, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को फटाफट। जो भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। यस यस यस, कोई भी नए लोग प्यारे बच्चों बिना सब्सक्राइब किए नहीं रहना, फटाफट से कर दो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। यस यस बहुत बढ़िया, ठीक है। तो विभवांतर को हमेशा वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है हमारा, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, देखो ऐसे तो कुछ ऑप्शन देखने की जरूरत है ही नहीं आपको। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नीचे दिया गया है, ध्यान से देखना, एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किस प्रकार ना किस लेंस से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं? किस लेंस से प्यारे बच्चों सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं? क्या लेंस में भी सेम चीजें होती है? यस यस बहुत बढ़िया। तो उत्तल प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से
काल्पनिक बनाता होगा, यहाँ पर उल्टा काम होता होगा मेरे ख्याल से। 167 नंबर अवतल गुरुजी, सॉरी अवतल कह रहे हैं, अवतल जो है ना सिर्फ काल्पनिक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, लेंस में थोड़ा उल्टा हो जाता है। इस क्वेश्चन में बताओ इसे क्या बोलोगे? जब हाइड्रोजन का योग होता है ना, जब हाइड्रोजन का योग होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? सर हाइड्रोजन का योग होना तो अपचयन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सर पीडीएफ दीजिएगा क्या? मेरे बच्चे पीडीएफ जरूर दूंगा, पहले आप क्लास पूरा कर लो। आप लोग पूरी शिद्दत के साथ शेयर करो, मैं देख रहा हूं आप लोग कितना एफर्ट लगा रहे हो। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से प्यारे बच्चों बनते क्या है हमारे? सह संयोजक या वैद्युत संयोजक? मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से हमारे जो बनते हैं ना वो सह संयोजक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीतल क्या होता है बताओ? 170 नंबर क्वेश्चन, पीतल क्या होता है? यस मेरे प्यारे बच्चों, कई बार हमने पढ़ा है कि पीतल एक प्रकार का क्या होता है, देख लो यहाँ जल्दी देख लो। पीतल एक प्रकार का क्या होता है? तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके मेरे प्यारे शेष रेडियो फटाक से बताओ क्या बनाता है? तो वो सर जी हाइड्रोकार्बन बनाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के जो पहले वर्ग के सदस्य होते हैं ना कैसे होते हैं बताओ जल्दी से? तो आवर्त सारणी के जो पहले वर्ग के सदस्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा क्षारीय धातु होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना पाया जाता है? वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज कितना पाया जाता है? तो वो 0.03% होता है। तो ऑप्शन नंबर बता दो क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.03%। अगला क्वेश्चन आता है कि NaOH क्या है बताओ? NaOH क्या? तेजी में फटाफट से छापते रहिए गुरुजी। मेरे NaOH जो होता है ना एक प्रकार का बहुत ही बड़ा प्रबल क्षार होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या होता है? 175 नंबर क्वेश्चन। भाई साहब पूरी साइंस की निचोड़ आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन एक प्रकार का, ऑक्सीजन जो होता है ना एक प्रकार का पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन होता है। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा का कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है? जल्दी से बताओ सर जी मेरे ये जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो मैं कहूंगा ना, देखो पीडीएफ कहाँ से लेंगे हम लास्ट में आपको बता देंगे। पीडीएफ हम फ्री देंगे लेकिन कहाँ से आपको मिलेगा ये हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है? चलो, तो मानव मादा जनन का भाग नहीं है प्यारे बच्चों, तो शुक्रवाही का पुरुष में होता है तो इसलिए मानव का नहीं है। पराग कोष में क्या होते हैं? ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप छापना चाहो तो छाप दो, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है पराग कोष में परागकण होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है हमारा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक की यही खासियत है कि क्वेश्चन रिपीट ज्यादा होता है, क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे प्यारे भाई आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या हो गया इसका? वो अति क्या वाईफाई बंद हो गया क्या? ध्यान से देखिए, इनमें से सभी। अगला है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? जल्दी बताइए, ठीक है? तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है ना वो उसकी लीवर होती है, ऑप्शन नंबर होगा जी ए। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा? 180 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला आपका आंसर आना चाहिए, कहाँ हो रहा है तब, है ना? जल्दी बताइए, ठीक हो गया। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो पादप हार्मोन ऑक्सीजन होता है। चलिए क्वेश्चन हमारा आता है 181 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो मेरे प्यारे भाई प्रकाश के, है ना, प्रकाश के किस रंग का सबसे अधिक होता है? तो आप सबको पता है ना, प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है तो रिपीटेड तो होगा ही ना, ये तो होना ही था मेरे बच्चे। चलो, तो मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो मैंने बार बार कहा ना, कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होता, आपको हर क्वेश्चन को महत्व देना है। कोई भी युद्ध प्यारे बच्चों छोटा नहीं होता। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमारा जो उत्तर होगा ना वो हमारा दृष्टिपटल होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है ना 10⁻⁻10 होता है। अगला क्वेश्चन 184 है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार किसका बना होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट का जो तार होता है ना वो किसका बना होता है? जल्दी बताओ। यस गुरुजी मेरे, वो टंगस्टन का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? 750 है, बहुत जल्दी खत्म करना है 2-3 दिनों के अंदर। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल होता है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को जब भी आप देखोगे ना ये वाला वीडियो, तो आपके अंदर में जुनून पैदा हो जाएगा, जोश पैदा होगा, माँ का सपना पूरा करने का तुम्हारे अंदर जुनून पैदा होगा। एग्जाम पेपर में प्यारे बच्चों बढ़िया क्वेश्चन नंबर लाने का तो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले के चश्मे में क्या लगा होता है। निकट दृष्टि दोष वाले के चश्मे में क्या लगा होता है, जल्दी बोलो। तो चश्मे में निकट में अवतल लगा होता है, अवतल लगा होता है चश्मे में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। देखो कितनी क्वेश्चन रिपीटेड है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 2011 से लेकर के 2021 तक का क्वेश्चन बैंक है प्यारे बच्चों, है ना। तो क्या लिखा हमने कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है। अगला पेपर में आता है हमारे क्वेश्चन कि फूल में नर जनन अंग कौन सा है। फूल में नर जनन अंग कौन सा होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कोई भी फूल होता है ना, तो उसमें नर जनन अंग जो होता है ना, नर जनन अंग वो पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए चूज करके आना। इसकी प्यारे बच्चों टाइपिंग चल रही है, अंडाणु निश्चित होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, पटना में इस क्वेश्चन की टाइपिंग चल रही है। बस आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, बस आपको आंसर करके आ जाना है। क्यूट गर्ल, सन्नी कुमार, अमृता कुमारी, दिलखुश कुमार, अनुराग है, शिवम है, बहुत बढ़िया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। फटाफट से आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते रहे वीडियो में। तो अंडाणु निषेचित होते हैं कहाँ पर, फलोपियन नालिका में। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पचना प्यारे बच्चों किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। आप लोगों ने आज 851 का एक रिकॉर्ड बनाया है, इससे प्यारे बच्चों मैंने बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत खुशी मिली। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑप्शन देख लीजिए। भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जल्दी, भोजन का पचना एक प्रकार की उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बता दो, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंग जीव कौन सा है। उभयलिंग जीव कौन सा है, तो गुरुजी मेरे केचवा उभयलिंग जीव होता है। अगला है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जब हम अपनी पर उतर आते हैं ना, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन फिर कहता है, गुरुजी मेरे है ना बड़ा तेजी खींच रहे हो आज। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट का जो रंग होता है ना, नीला हरा होता है। ये सबको पता है कि फेरस सल्फेट का रंग नीला और हरा दोनों हो जाता है, नीला हरा हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। 195 नंबर क्वेश्चन ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। आज इसे कहते हैं धुराधार क्लास, है ना, धुराधार क्लास कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है हमारा, साधारण ताप पर फास्फोरस का फार्मूला क्या होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। यस यस, बहुत बढ़िया। तो P4 होना चाहिए, साधारण ताप पर P4 होता है फास्फोरस का फार्मूला। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है किसका। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, उसमें मुख्य रूप से मेरे भाई लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। तो स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से लोहा होता है, बाकी और सारी चीजें उसमें मिली होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि फुलेरिन किसका अप्रूव होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फुलेरिन की बात करते हैं या फिर हीरा की बात करते हैं या फिर ग्रेफाइट की, सारे के सारे चीजें कार्बन की अप्रूव होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, वो तत्वों की परमाणु संख्या पर है, लेकिन मेंडलीव का जो था वो परमाणु द्रव्यमान में था। तो मेंडलीव का परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 सब बहुत बढ़िया है, अंडाणु निषेचित होता है। चलो सबसे पहला आंसर देकर के आपको अपना कीर्तिमान हासिल करना है कि अंडाणु निषेचित होता है प्यारे बच्चों, तो वो होता है कहाँ पर, फ्लोपियन नालिका में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों। 200 होने की खुशी में सब लोग वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए यस यस मैं नया हूं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो पहले मुझे लिखिए कि यस सर मैं नया हूं। और मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा बहुत बढ़िया, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी लोग हैं, है ना। 200 क्वेश्चन की खुशी में जितने भी लोग नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कल भी आपको ये वाला वीडियो मिले, कल भी आपको मिले, क्योंकि आज ही पढ़ लेने से खत्म नहीं होगा, कल भी हमें पढ़ना पड़ेगा। यस गुरुजी मेरे, मैंने कर दिया सब्सक्राइब, मैंने कर दिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 201 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो वो युक्ति जनित्र होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या होता है। तो कोई भी ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, जल्दी से 202 नंबर क्वेश्चन, वो जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है मेरे प्यारे से श्रेणियों, तो जल होता है किसका, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अगर मैं बोला ना कि अगर आप चाह लोगे ना तो एक दिन में सारा क्वेश्चन पढ़ सकते हो, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ना, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से मेरे प्यारे बच्चों आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण
बराबर परावर्तन कोण, ये होता है ये। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर छूट गया है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या मेरे बच्चे 2 होती है, बच्चों को पता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि सर ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मेरे प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे दोस्तों का आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आप लोग उसमें शेयर कर देंगे तो सब बच्चे आपके दोस्त भी पढ़ लेंगे। चलिए, तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी होता है। अगला हमारा आता है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या सभी। तो इसमें सभी चीज़ें होती है। अगला प्रश्न आता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में मेरे प्यारे भाई जल्दी से बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से मुक्त होता है? एनोड से या कैथोड से? 210 नंबर क्वेश्चन बड़ा फेमस है। एनोड से या कैथोड से, बड़ा कन्फ्यूजन करता है ये क्वेश्चन बार बार। यस गुरुजी, मेरे बहुत बढ़िया। एनोड से गुरुजी, एनोड से सब लोग कह रहे हैं। यस यस, अधिकांश लोग कैथोड कह रहे हैं, कुछ लोग एनोड कह रहे हैं। ठीक है, इसको देख लेना मेरे बच्चे, मेरे ख्याल से कैथोड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर में Au है ना, N सोडियम है और Hg उसको रोकिए, Cu कॉपर है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है? यस गुरुजी, एनोड से। ठीक है, उसको देख लेना मेरा बच्चा। अगर है ना, देखो एनोड कैथोड में दिक्कत है तो एक बार देख लेना, फिर मैं ही कभी बता दूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है ना, तो इसमें सबसे क्रियाशील धातु कौन सा होना चाहिए? तो पहला हमारा सोडियम होना चाहिए, सोडियम। अगला हमारा आता है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का समूह क्या है? तो एल्डिहाइड जो होता है, CHO को एल्डिहाइड कहा जाता है। CHO ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि एल्काइन का है ना, एल्काइन के सदस्य का सामान्य सूत्र क्या होता है? एक होता है एल्केन, एक होता है एल्काइन। एल्काइन में माइनस होता है, CnH2n माइनस का 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन सही होगा, एल्काइन में माइनस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? अब ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? फटाफट से बताएं कमेंट बॉक्स में। यस यस, तो 214 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 1 पिकोमीटर बराबर 10 टू दी पावर मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 12 होगा। जल्दी बताएं स्पीड में, है ना। चलो, तो अगर प्यारे बच्चों प्लस का 12 होगा तो ऑप्शन ए सही है, अगर माइनस का होगा तो सी सही है। तो थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से तो प्लस में ही होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है? तो नर युग्मक के बारे में नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो ये सब देखेंगे, अंडाणु, योनि, ये सब मादा में होता है। तो नर युग्मक प्यारे बच्चों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन एक प्रकार का क्या होता है? जिब्रेलिन एक प्रकार का क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि जिब्रेलिन जो होता है ना, वो एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, यानी फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो किसी भी पादप में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो आप लोग जानेंगे कि फ्लोएम का काम होता है भोजन का संवहन करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पत्तियों को मुरझाने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? पत्तियों को मुरझाने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दें। तो पत्तियों को मुरझाने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है, वो है हमारा एब्सिसिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को मेरे प्यारे भाई सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स दरार कहा जाता है, सिनेप्स होगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी में सिनेप्स होता है, ये सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बैंक की प्यारे बच्चों खासियत है कि क्वेश्चन रिपीट करता है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख पाओ। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर। चलिए, कहते हैं ना कि प्रकाश तरंग दर्द एक प्रकार का क्या है? उदाहरण है। प्रकाश तरंग दर्द एक प्रकार का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है। तो मेरे प्यारे से श्रेणियों, प्रकाश जो होता है ना, वो विद्युत चुंबक के तरंग का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो गुरुजी मेरे पावर बराबर होता है 100/f। तो 100 बटा कर दो आप 20 से, तो प्लस में हमारा 5d है ना, 5d होगा, है ना। हमारा आंसर प्लस में 5d होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तल बोला गया है। उत्तल की क्षमता धनात्मक होती है,
तो इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है ना। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके गुरुजी का चैनल 100 के जल्दी जल्दी से आप पहुंचा दें, ताकि हमारा भी एक सम्मानजनक स्कोर हो मेरे प्यारे भाई। तो धारा मापने के लिए है ना, वोल्ट मीटर दोबारा हो गया क्या रे, ए मीटर का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता, जो कि हम लोगों को बहुत बार हमने देखा है कि किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा इसमें से मिट्टी का प्रयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 1 HP बराबर कितना वाट होता है, 1 HP बराबर कितना वाट होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, है ना। 1 HP बराबर जो होता है हमारा 746 वाट होता है, सबको पता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हमारा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, वो हमारा ओम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना चाहते हैं, इसीलिए धातुओं की जो प्रकृति होती है, धातुओं की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। C6H6 का आणविक द्रव्यमान, यानी आपको याद होगा मैंने पढ़ाया आपको कि बेंजीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि बेंजीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बेंजीन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 78 होता है, हमने आपको पढ़ाया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक या कुचालक। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक या कुचालक। तो नीचे ऑप्शन में देखेंगे है ना, ग्रेफाइट जो होता है ना वो विद्युत का सुचालक। क्लोरोमेथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, क्लोरोमेथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, CH3Cl मेरे प्यारे बच्चों। क्लोरोमेथेन जो होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक है, यहाँ पर शायद 4 होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। जल्दी बताओ क्लोरोमेथेन का सूत्र बताइए, क्लोरोमेथेन का सुचालक सर जी, ठीक है ना, क्लोरोमेथेन का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है ना, उसको लेके जाइए, उसको लेके जाइए। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है ना हमारा, वो क्या होता है, वो होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है। गुरुजी मेरे हमने देखा था थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय, जल्दी बताओ। तो सर विजातीय की बात करते हैं ना, तो निम्नलिखित में से विजातीय में हमारा आ जाता है नमक, नमक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि ये जो होता है ना, ये सारे के फॉर्मूले सेम ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्वों का अष्टक नियम, तत्वों का अष्टक नियम किसने दिया था, जल्दी बताओ, है ना। तत्वों का अष्टक नियम किसने दिया था मेरे प्यारे शेषों, फटाफट से बता दो कि तत्वों का अष्टक नियम किसने दिया था। यस गुरुजी मेरे तत्वों का अष्टक नियम देने वाले को, अरे उसको ले जाने बोले जी। तत्वों का जो अष्टक नियम दिया था वो किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। हमने ऊपर भी इस क्वेश्चन को देखा था, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो वो हरा हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है। तो हमारा हाथ प्यारे बच्चों और कुत्तों का अग्रपात, ये होता है समजात अंगों का अंग, समजात का अंग होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। गुरुजी मेरे ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत या ग्रासनी। तो हमारा जो आहार नाल होता है ना, इसका सबसे लंबा भाग होता है हमारा कैसा, छोटी आंत होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है, जल्दी बताओ मेरे प्यारे से श्रेणियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। पेपर की खोपड़ी में प्यारे बच्चों छेद होगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अपघटक का उदाहरण कौन सा है। किसे आप अपघटक कहोगे, अपघटक की श्रेणी में किसे रखते हैं। तो अपघटक में आ जाता है हमारा क्या, तो जितने भी कवक है ना, कवक एक अपघटक में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो मानव जनन अंग जो है ना 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दांतों के, है ना, मरीजों के दांतों को देखने के लिए दंत विशेषज्ञ किसका उपयोग करते हैं। तो जितने भी दंत विशेषज्ञ होते हैं सभी अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा हमारा लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए।
तो उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी कहा जाता है, तो अवतल होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, 243 नंबर क्वेश्चन। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पक्षमाभी मांसपेशी जो होता है ना, पक्षमाभी मांसपेशी जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए सही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस, है ना, क्या लिखा है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों द्वारा बने द्विफोक्सी लेंस से संशोधित किया जाता है। कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें, है ना, जिसमें दोनों प्रकार के लेंस लगे होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग पता होगा कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने में दोनों प्रकार के लेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब दर्पण पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापना चाहिए। पहले बच्चों ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, क्या मापना चाहिए, जल्दी बताओ क्या मापना चाहिए। पर्दे से दर्पण की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी, या दोनों नापना चाहिए, जल्दी बताओ। दोनों नापना चाहिए या फिर एक नापना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों तो इस क्वेश्चन को मैं रखता हूँ थोड़ा सा पेंडिंग, है ना, 3-4 क्वेश्चन रखा हूँ जो मैं कभी आपको डिस्कस करा दूंगा, आप लोगों को जो लगता है आंसर सही मार लो। अगला क्वेश्चन है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किसका उपयोग करोगे। प्यारे बच्चों अगर मैं गलत पढ़ा दूं तो आपके लिए हानि है, आपके लिए बहुत हानि है ना। तो शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत का, है ना, विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे विभवांतर का ऐसे मात्रक सबको पता है, बच्चे को पता है कि विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, जल्दी से बताएं। तो ये काफी अधिक बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, काफी अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम की ओर विक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबक के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो आप बताइए जल्दी से उसकी दिशा क्या थी। तो प्यारे बच्चों उसकी जो दिशा होगी ना वो हमारी दिशा ऊपरी मुखी होगी, ऑप्शन नंबर होगा डी, ऊपरी मुखी दिशा उसकी होगी। अगला है हमारा कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान, कितनी बार पूछेगा, एक ही क्वेश्चन, कितनी बार आया क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन बैंक में ही है ना कि अगर एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना तो आपको प्यारे बच्चों अगर 750 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो पेपर में अधिकांश क्वेश्चन आप कर दोगे, है ना। चलो बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए रहने दे या आगे करोगे बताओ। रहने दे प्यारे बच्चों, रहने दे या आगे करें बताओ। रहने दे तो 1 दबाओ, अगर आगे पढ़ें तो 2 दबाओ, जल्दी बताओ। रहने दे या आगे पढ़ें, जल्दी बोलो। यस गुरुजी मेरे लाइक कर दो प्यारे साथियों सब लोग। रहने दे या आगे करें बताओ, रहने दे या आगे करें, रहने दे या आगे करें, जल्दी बताओ। एक सर जी आगे करें, बहुत बढ़िया। चलो प्यारे बच्चों तो 300 तक घींचने देते हैं। अब हिंदी का क्लास चालू हो गया, क्या करें, हिंदी का क्लास चालू हो रहा है, मैं क्या करूं बताओ। हिंदी का क्लास प्यारे बच्चों चालू हो रहा है, ठीक है, कल नहीं कर लेंगे क्या, हिंदी का क्लास चालू हो रहा है। अब मैं क्या करूं प्यारे बच्चों, आप लोग जाके देखोगे ना, हिंदी नहीं देखोगे, है ना। 300 तक सर, चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण उत्तर की ओर बच्चों ऊपरी मुखी होगी, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तांबे की तार की आयताकार कुंडली प्यारे बच्चों कितने घूर्णन के बाद, तो आधे घूर्णन के बाद याद रखना ऑप्शन। अगला है प्यारे बच्चों किसी विद्युत, क्या लिखा है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिणालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिणालिका के भीतर जो होता है ना प्यारे बच्चों, तो वो होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर कुकर, क्या लिखा है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए सबसे उपयुक्त होता है अवतल दर्पण, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट है हमारा चिपको आंदोलन का प्यारे बच्चों मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का जल्दी से बताओ मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मेरे बच्चे क्या था, वृक्षों को बचाना, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है हमारा विलियन दीवारों में सफेदी करने के लिए प्रयोग होता है। तो दीवारों में सफेदी करने के लिए CaOH का होल 2 होता है, CaOH का होल 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख करके बताइए कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है, इसमें कौन सी अभिक्रिया, जल्दी बताओ, तेजी में बताओ, इसमें कौन सी अभिक्रिया है। यस गुरुजी मेरे, इसमें अभिक्रिया है हमारा विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देख के बताइए कि कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा हुआ बड़ा है बच्चों तो फार्मूला छोटा होगा, अगर लिखा है बड़ा तो फार्मूला छोटा होगा। बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला CaO होता है, CaO होता है। हिंदी चल गया देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए हिंदी चल रहा है क्या, जल्दी। ये जो है ना इसका जलीय विलयन का pH मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों Na2CO3 एक क्षार होता है,
यह एक प्रकार का क्षार होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है हमारा कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है, तो बॉक्साइट जो होता है ना वो किस धातु का होता है, तो एल्युमिनियम का होता है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना चाहिए था। अगला है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उसके ऊपर में किसकी परत चढ़ाई जाती है, बताओ। लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर में किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो प्यारे बच्चे इसके ऊपर में हमारा जिंक की परत होता है। देखो हिंदी की वीडियो अगर अभी चल जाए ना बच्चों तो बाद में देख लेना, बाद में हिंदी की वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, किसे गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जल्दी बताओ। यस गुरुजी मेरे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम को गर्म करने से, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉन, क्या लिखा है, प्रोपेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रोपेनॉन जो होता है ना उसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, तो प्रोपेनॉन का जो प्रक्रियात्मक समूह होता है ना वो OH होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताओ। एसिटिक अम्ल का है ना IUPAC नाम होता है है ना एथेनोइक अम्ल मेरे बच्चे। एसिटिक अम्ल का होता है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। और अगर पूछा जाता फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम तो मेथेनोइक अम्ल। कितने लोग हैं, है ना। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। पहले बच्चों अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में छाप देना। यस सर 263 आपका गलत था, ठीक है बच्चों, होगा तो हम देख लेंगे, हो सकता है गलत हो बच्चों, हो सकता है, ठीक है ना। चलो एक आध क्वेश्चन हो सकता है गलती हो। तो विद्युत पहले बच्चों क्या लिखा है, अशुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अष्टक का नियम किसने दिया था, बताओ। अष्टक का नियम मेरे प्यारे बच्चों किसने दिया था, तो अष्टक का नियम देने वाले कौन थे, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म होते हैं, तो हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना तो वो हमारी परमाणु संख्या पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन आयन लाल को नीला कर देगा। लाल को नीला करेगा इसका मतलब वो क्षार होगा, और क्षार होगा तो वो जल में घुलकर OH- आयन देगा, OH- आयन देगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है, तो कोई भी पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है। मेरे प्यारे भाई कह रहे सर हिंदी भी चल रहा है आपका, अच्छा जी, तब तो हो गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। मेरे प्यारे बच्चों हिंदी भी चल रही है तो गई भैंस पानी में, जल्दी से बता दो, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चे सबको पता है ना, अच्छे को सबको पता है कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। तो पादप जो है ना, पादप में जाइलम का काम होता है जल का वहन करना। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा के नाम से किसको जाना जाता है, जल्दी बताओ। ऊर्जा मुद्रा के नाम से किसको जाना जाता है, तो गुरुजी ATP को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगला है कि पत्तियों में है ना, क्या लिखा है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, जल्दी बताओ। तो गुरुजी मेरे पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय द्वारा, किसके द्वारा बताओ, निलय द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही। अगला क्वेश्चन है बच्चों 275 करके छोड़ देते हैं ताकि हिंदी भी क्लास आप लोग कर सको, ठीक है। तो कौन सा पादप हार्मोन प्यारे बच्चों पत्तियों को मुरझाने के लिए होता है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए होता है, बोलो। यस सर, तो एब्सिसिक होता है, हमने पढ़ा दिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जड़ की अधोगामी वृद्धि होती है, जड़ की अधोगामी वृद्धि कैसी होती है, जल्दी बताओ। जड़ की अधोगामी वृद्धि कैसी होती है, जल्दी बताओ फटाफट। यस, तो मेरे प्यारे बच्चों जड़ की अधोगामी वृद्धि होती है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि गुरुत्वानुवर्तन होती है। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी 1250 लाइक है, मैं चाहता हूँ इसे 1400 लाइक तक पहुँचाने का, तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कीजिए जल्दी से। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए गुरुजी का। 100 के होने के बाद फिर ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, 100 के होने के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे, बस 100 के होने में बहुत देरी है अभी थोड़ा सा, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यस 297,214 हो गए मेरे बच्चों, फटाफट से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए जल्दी से, जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। यस गुरुजी मेरे, बहुत बढ़िया। चलिए लाइक कर दीजिए आप सभी लोग और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जल्दी से कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। सर आपका व्हाट्सअप नंबर चाहिए, दे देंगे बच्चों, हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए आप सभी लोग। अगर आपको नोट्स लेना हो
तो 7700879453 इस पर वही मैसेज करेंगे प्यारे बच्चों जो किसी को इंपॉर्टेंट काम होगा या फिर आपको हमारा नोट्स लेना होगा। 50 रुपये में आप हिंदी और संस्कृत का नोट्स ले सकते हैं, मात्र 150 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों नोट्स ले सकते हैं। हज़ारों बच्चों ने लिया है तो आप भी लेकर के अपना तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, है ना। हमारा वेबसाइट प्यारे बच्चों, हमारा वेबसाइट है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा पूरे क्वेश्चन बैंक का। दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर आपको PDF मिलेगा पूरे क्वेश्चन बैंक का, लेकिन इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। तो आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, जिस दिन हमारा क्लास खत्म हुआ उस दिन मैं आपको PDF दे दूंगा। तो टेलीग्राम का नाम भी हमारा दिशा ऑनलाइन क्लासेस है, सब लोग सर्च करके ज्वाइन करके रहेंगे। क्या आप लोग ज्वाइन हैं, जल्दी बताएं, क्या आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े हैं? सर प्लीज़ पूरा कीजिए प्लीज़। हिंदी हो रहा है प्यारे बच्चों, हिंदी हो रहा है, ठीक है। तो जाइए प्यारे बच्चों, नहीं तो हिंदी देख लीजिए, आप लोग हिंदी देख लीजिए जा करके। कल मिलेंगे फिर, है ना। इसको कर लो पहले, लास्ट क्वेश्चन। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसके अंग है, बताओ, है ना। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क प्यारे बच्चों किसके अंग है, जल्दी बताओ। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसके अंग है ना। ये सब किसके अंग है, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है हमारा लिखा है प्यारे बच्चों, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो है ना वो हमारे पश्च मस्तिष्क हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बाय सभी को, जाइए आप लोग जो क्या हमने कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जाइए अभी हिंदी का क्लास चल रहा है, आप लोग हिंदी का क्लास कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का क्लास कर लीजिए। कल मिलते हैं फिर शाम के 5:30 बजे मिलेंगे प्यारे बच्चों इसके लिए। और अभी जो है ना, और सुबह मॉर्निंग में क्लास होगी ऑल सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव होगा मॉर्निंग में सुबह 6 बजे। तो आप सभी लोग सुबह लाइव आना मेरे बच्चों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ सुबह सब लोग आना। यस गुरुजी आओगे ना, यस जल्दी भागो और जाके हिंदी पढ़ो, जल्दी भागो मेरे बच्चे, जल्दी भागो, तेजी में लाइक करके भागो और हिंदी पढ़ो, जल्दी जाओ। बाय बच्चों सभी को, हिंदी जाके पढ़ लो सब लोग। बाय बाय सभी को, बाय बच्चों।